हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत पदहार सीरीज में आज हम आपके सामने एमसीक्यू को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया था। तो दोस्तों, चार विकल्प आपके सामने हैं कि नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया था। रसेल ने, कांट ने, रूसो ने या पेस्टोलॉजी ने। तो इसमें सही उत्तर है रूसो ने। रूसो, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे, वह एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं प्रकृतिवादी थे। उन्होंने नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय दिया था। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक को किसने लिखा था। चार विकल्प आपके सामने हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या दयानंद सरस्वती ने, अरविंद घोष ने या महात्मा गांधी ने। यह एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिसको हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय करना है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है। बहुत प्रसिद्ध कथन है और आपको इसको ध्यान देना है यहाँ पर कि ये कथन किसने लिख दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या पेस्टोलॉजी ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने, या महात्मा गांधी ने। तो शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय करना है, यह शिक्षा की एक परिभाषा या एक कथन हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चौथा क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो इस स्कूली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, या औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, या दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आती है, या निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। बताइए किसके अंतर्गत आती है। जल्दी जल्दी बताइएगा आप सब लोग कि जो स्कूली शिक्षा है, जिसको हम स्कूल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, यह औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पांचवा क्वेश्चन, कि जगत गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार, या 2 प्रकार, या 1 प्रकार, या 3 प्रकार। तो शंकराचार्य ने ज्ञान के 2 प्रकार बताए हैं। लिखा हुआ है आपके सामने कि अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक जगत गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान के 2 प्रकार बताए हैं। पहला बताया है अपराज्ञान और दूसरा बताया है पराज्ञान। ये 2 प्रकार के ज्ञान जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। छठा क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकृतिवादी ज्ञान प्राप्ति का स्रोत किसको मानते हैं। जो प्रकृतिवादी हैं वो ज्ञान प्राप्ति का स्रोत किसको मानते हैं। विचार को, बुद्धि को, इंद्रियों को, या अंतःप्रज्ञा को। जो प्रकृतिवादी हैं ये प्रकृति को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि आदर्शवादी जो हैं वो विचार को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो यहाँ पर प्रकृतिवादी जो मानते हैं कि ज्ञान का स्रोत जो है वह इंद्रियां हैं, जिनको हम इंग्लिश में सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन थे। तो अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और कई बार स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शिक्षा शास्त्री जो हैं ये आदर्शवादी हैं या प्रकृतिवादी हैं, यथार्थवादी हैं या अस्तित्ववादी हैं। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है रूसो, दूसरा पेस्टोलॉजी, तीसरा जॉन डीवी और चौथा प्लेटो। चारों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रूसो, जो कि मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड के शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक भी थे, उन्होंने एमिल नाम की पुस्तक लिखी। पेस्टोलॉजी, जिन्होंने आर्मस्ट्रांग विधि का प्रतिपादन किया। जॉन डीवी, जो कि अमेरिका के प्रयोजनवादी थे। और प्लेटो, जो कि यूनान के दार्शनिक थे। और जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन थे, तो इसमें आदर्शवादी शिक्षा शास्त्रियों में प्लेटो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 8वां प्रश्न है कि सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति हेतु किस विधि को विकसित किया था। तो आइए देखते हैं
कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सुकरात ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया था, विकसित किया था? पहला है आपकी स्क्रीन पर संवाद विधि को, या अंशांग विधि को, या प्रश्नोत्तर विधि को, या आगमन विधि को। तो जल्दी बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किस विधि को विकसित किया? तो इसका उत्तर है प्रश्नोत्तर विधि को, क्योंकि वह लोगों के बीच में जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे और उनसे जो जनता थी उनसे प्रश्नों का उत्तर लिया करते थे। और इसी प्रकार जो जनता, जो पब्लिक थी, जो व्यक्ति थे या जो उनके शिष्य थे, वो उनसे प्रश्न किया करते थे और वो प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। तो इस प्रकार वहाँ पर एक जो विधि विकसित हुई, उसी को यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किलपैट्रिक किस शिक्षा शास्त्री के शिष्य थे? तो बहुत प्रसिद्ध नाम है किलपैट्रिक का, W.H. किलपैट्रिक, जिन्होंने प्रोजेक्ट विधि को प्रतिपादित किया। आपने नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक थे वो W.H. किलपैट्रिक थे, अमेरिका के निवासी थे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किलपैट्रिक किस शिक्षा शास्त्री के शिष्य थे? तो बताइएगा आप इन चारों विकल्प में से सही उत्तर कौन सा है, कि पेस्टोलॉजी के, या जॉन डेवी के, या फ्रोबेल के, या हर्बर्ट स्पेंसर के? तो इसका सही उत्तर है जॉन डेवी। जॉन डेवी के जो प्रसिद्ध शिष्य थे उनका नाम है किलपैट्रिक। जॉन डेवी जो कि प्रयोजनवादी थे, अमेरिका के निवासी थे, और वह सतत मूल्यों को ना मान करके ये परिवर्तित मूल्यों पर ज़्यादा बल दिया करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है और अंतिम प्रश्न है, और 10-10 की सीरीज आपके सामने, इन प्रश्नों की आपके सामने आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये सीरीज मैंने आपके लिए शुरू की है। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो क्वेश्चन देखिएगा कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फिलॉसफी इज़ द साइंस, नॉलेज ऑफ साइंस। फिलॉसफी इज़ द नॉलेज ऑफ साइंस, ये कंसेप्ट या कथन जो है किसने दिया है? तो पहला विकल्प है आपकी स्क्रीन पर, फिस्टे ने, या काम्टे ने, या अरस्तु ने, या कांट ने। तो इस कथन को देने वाले हैं या दर्शन शास्त्र की जो परिभाषा बताने वाले हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा है? तो ये कथन फिस्टे के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर 10 प्रश्न की सीरीज आपके सामने लगातार आती रहेगी, और क्योंकि बीएड और डीएलएड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।